राजधानी एक्सप्रेस इज़ नेम ऑफ द ट्रेन जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था। नई ट्रेन थी, बहुत खुश हुआ देख के। नई ट्रेन मीन्स शाइनिंग इंडिया, हमारी कंट्री में नई ट्रेन आ रही हैं। वह अंदर बैठते सार ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। अंदर दुनिया वही है, वीआईपी कोटा के लोग हैं, बातचीत वही है, हमारे तौर तरीके वही हैं। और खिड़की से बाहर अगर झाँक के देखो तो वो लोग शायद कभी भी जो इस ट्रेन में नहीं बैठ सकते। वो गंदगी, वो लोग, उनकी तरफ नज़र गई तो एक आइडिया आया कि इनमें से अगर कोई ट्रेन में आए तो उसकी हालत क्या होगी। वो इसका सीड बना इस कहानी का। ऐसा कोई सोच के तो नहीं किया था कि लिएंडर पेस आएंगे। वी आर ट्राइंग फॉर अदर पीपल ऑल्सो, डेब्यूटेंट डायरेक्टर, डेब्यूटेंट फिल्म मेकर। तो जरा प्रॉब्लम थे कास्टिंग वगैरह में। इट्स चांस टू हैपन कि कहीं पढ़ा दैट मिस्टर लिएंडर पेस इज़ इंटरेस्टेड, तो वी सेंट हिम अ फीलर। ही लाइक द स्क्रिप्ट। हमारे से बातचीत करी, कुछ हमारे नेगोशिएट हुए और मुझे लगा कि वो प्रोटैगनिस्ट को मीट करते हैं, उस स्टोरी को मीट करते हैं। बिकॉज जैसे अभी बोला ना कि कहानी ये है कि अगर वो आम आदमी, वो गरीब आदमी जो इस ट्रेन में कभी चढ़ नहीं सकता, किसी बदौलत कहानी किसी वजह अगर ट्रेन में आएगा तो उसके साथ क्या होएगा, तो उस पिक्चर में लिएंडर पेस बिल्कुल फिट हुए। राजधानी एक्सप्रेस एक मेटाफर है। ये बेसिकली इसको लिटरेचर में कहते हैं एलेगरी। ये एक सिंबल यूज़ किया गया है। राजधानी मेरे लिए इंडिया है और उस इंडिया में सवार हैं इंडिया के लोग जो वेरियस सेक्शन से आते हैं, गरीब, अमीर, कंज्यूमर, लिटरेरी वगैरह और प्रिविलेज लोग जो हैं। और ये सवारी जो नेशनल कैपिटल से लेकर फाइनेंशियल कैपिटल तक है, दिस टू माई माइंड इज़ अ जर्नी। क्योंकि इस ट्रेन की कहानी 64 घंटे लेती है, वो मैच करते हैं 64 ईयर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जब से बना था। और ये मेटाफर जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको प्रोमिसेस मिले हैं जस्टिस के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, और सबसे मज़ेदार बात है डिग्निटी के। हम लोगों ने बोला है कि हर इंडिविजुअल का मान सम्मान रखा जाएगा। चारों तरफ हम देखते हैं कौन सा मान सम्मान रखा जाएगा था। तो ये एक मेटाफर बना है राजधानी एक्सप्रेस, उसको लेकर ये कहानी बनी है। म्यूज़िक अगेन मिर्ज़ा गालिब साहब की जो गज़ल है, कोई उम्मीद नहीं आती, दैट हैज़ बिकम दी मेन। ऐसा लगता है कि 150 साल पहले जो गालिब साहब ने यहाँ पर कुछ सोचा होगा अपने मुल्क के बारे में। इकबाल साहब तो कहते हैं कि बहुत हज़ारों साल से हमारे मुल्क को कुछ नहीं हुआ, गालिब साहब का एक अपना था। तो उन्हीं का म्यूज़िक लेके हमने अपना थीम सॉन्ग बनाया है। एंड वी हैव ट्राइड, क्योंकि आफ्टर ऑल हिंदी सिनेमा है, थोड़ा सा हमने 2-4 गाने और नए डायरेक्टर्स का लिया है। दोनों म्यूज़िक डायरेक्टर नए हैं, मतलब एक तो लहू माधव साहब है, वो तो पुराने हमारे करते रहे हैं। जो नया लड़का है उसका काफ़ी मेलोडियस सॉन्ग है, दैट इज़ रितेश नालिनी। तो इस तरह से मैनेज किया है। वी फील इट इज़ अ मेलोडियस म्यूज़िक। वेल आई थिंक आई वाज मोर नर्वस देन लिएंडर, बिकॉज लिएंडर को भी मैंने बोला था कि बॉस कुछ रिहर्सल्स करेंगे, और मैंने बोला था कि रिहर्सल्स मैं आपसे ज़्यादा अपने लिए करूँगा, मुझे भी सीखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि एक्शन की जगह मैं कुछ और बोल दूँ या कट की जगह एक्शन बोल दूँ। हम लोग सभी नए थे, सब ने मिलकर काम किया है। ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग कि जो यूनिट होती हैं, जो मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स, कैमरामैन से लेकर असिस्टेंट तक से, इन सब ने इनके एक्सपीरियंसेस ऐड करके ये फिल्म बनी है। आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग लॉ एनी मोर, आई वॉज प्रैक्टिसिंग लॉ। और मैं सिर्फ एक लीगल कंसल्टेंट हूँ, एंड देयरफॉर आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ ज्वाइनिंग द सिनेमा। मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा जो कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस किए हुए मेरे को ऑलमोस्ट अब 6-7 साल हो गए हैं। हाँ, अपनी रोजी रोटी खाने के लिए मैं कंसल्टेंट हूँ, किसी को एडवाइस चाहिए मुझे, रोटी भी खानी है। दिस फिल्म इज़ डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, मोर पर्टिकुलरली जिनका मजाक उड़ाया जाता है, जो शब्दों में आजकल मैंगो जिनको कहा गया है, ये डेडिकेटेड है उनके लिए। दिलीप कुमार साहब जो मेरे हीरो हैं, उनकी लेटेस्ट पिक्चर से एक स्पीच है, जो मैसेज है इस फिल्म का। फिल्म एंड होने के बाद दिलीप साहब की स्पीच आ रही है, वो एक्सटॉर्ट कर रहे हैं लोगों को कि अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए इस मैदान से भागो मत, अपनी जिम्मेवारियाँ छोड़ो मत। ये कह देना कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है यार, दूसरे को होता है, इससे काम चलेगा नहीं। हमने अपने आप को आज़ादी में बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें दे रही हैं, ऊंची चीज़ें हैं, जैसे लिबर्टीज़। जब अपने पास मिला हुआ है तो उससे क्यों हम लोग मुंह मोड़ लें, क्यों हम लोग होने दें। और आज के अवाम में तो हो रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं,
लोग बात कर रहे हैं। एंड वी होप ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना तो ये कोई पॉलिटिक्स के खिलाफ है ना कुछ है। एक फीलिंग है कि हम लोग सब के सब जो है ना थोड़ा सा अपने आप में, मेरा ख्याल अपने मुल्क के लिए, अपने लिए अपना नज़रिया बदलें या एक दूसरे के बारे में सोचें, इतना एक्सक्लूसिव ना रहें सब।